भारत ने हाल ही में अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इसमें 2035 के लिए कुछ बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स रखे गए हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इन नए संकल्पों का आखिर मतलब क्या है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 60%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये भारत की नई क्लाइमेट स्ट्रेटजी के बिल्कुल सेंटर में है। पर इसका असली मतलब क्या है और भारत के इरादों से इसका क्या लेना देना है, आइए पता करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक देश में बिजली बनाने की जो कुल कैपेसिटी है उसका 60% हिस्सा सोलर और विंड एनर्जी जैसे नॉन फॉसिल फ्यूल यानी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आएगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस बड़ी घोषणा के पीछे और क्या-क्या है, चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि इस प्लान में और क्या-क्या शामिल है। देखिए, ये नई घोषणा सिर्फ बिजली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक काफी बड़ी योजना है। ये जो लक्ष्य है, ये पेरिस समझौते के तहत भारत की एक फॉर्मल कमिटमेंट का हिस्सा है, जिन्हें नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन या शॉर्ट में कहें तो एनडीसी कहा जाता है। अब ये एनडीसी क्या भला है? आसान भाषा में समझें तो ये हर देश का अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान होता है। पेरिस समझौते में शामिल हर देश को अपना एनडीसी बनाना होता है और पता है, हर 5 साल में इसे और बेहतर और ज्यादा एम्बिशियस बनाना पड़ता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो नए लक्ष्य हैं, ये पिछले वाले लक्ष्यों से कितने बड़े हैं? चलिए एक सीधी तुलना करते हैं पुराने और नए टारगेट्स की। आप देख सकते हैं 2030 के मुकाबले 2035 के लक्ष्य हर मोर्चे पर एक बहुत बड़ी छलांग है। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का टारगेट 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। एमिशन इंटेंसिटी में कमी का लक्ष्य भी बढ़ा है और कार्बन सिंक का लक्ष्य तो काफी ऊपर चला गया है। यहाँ जरा एमिशन इंटेंसिटी पर फोकस करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कितना पोल्यूशन कर रहा है। असल में लक्ष्य इसे कम करना है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को एमिशन से डीलिंक करना। ये लक्ष्य 2005 के लेवल से 44% की कमी से बढ़कर अब 47% की कमी का हो गया है। और ये है कार्बन सिंक, मतलब हमारे जंगल और पेड़ पौधे हवा से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। यहाँ भी टारगेट को 2.5 से 3 अरब टन से बढ़ाकर 3.5 से 4 अरब टन कर दिया गया है। साफ है कि अब जंगल बढ़ाने पर और भी ज्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है, लक्ष्य तो तय हो गए, लेकिन सवाल ये है कि इन लक्ष्यों की दौड़ में आज भारत कहाँ खड़ा है। चलिए जरा मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। भारत नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने की कैपेसिटी के मामले में अपने 2030 के लक्ष्य को पहले ही पार कर चुका है। जी हाँ, लक्ष्य था 50% का और हम आज 52% पर हैं। ये तो एक बड़ी कामयाबी लगती है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पेच है। भले ही हमारी कैपेसिटी 52% हो, लेकिन इन स्रोतों से बनने वाली जो एक्चुअल बिजली है उसका हिस्सा सिर्फ 25% के आसपास है। आज भी हमारी ज्यादातर बिजली कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल से ही बनती है। तो असल मुद्दा क्षमता यानी कैपेसिटी और वास्तविक उत्पादन यानी एक्चुअल जनरेशन के बीच का यही अंतर है। देखिए, ग्रीन एनर्जी पैदा करने के लिए सोलर पैनल या विंड टरबाइन लगा लेना एक बात है, और उनसे लगातार बिजली बनाकर ग्रिड तक पहुंचाना वो बिल्कुल दूसरी। और यही एनर्जी ट्रांजिशन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अब जरा इस घोषणा को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस कदम का क्या महत्व है? इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बड़ा ग्लोबल सिग्नल है। जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अवंतिका गोस्वामी कहती हैं कि भारत का ये कदम दिखाता है कि ग्लोबल साउथ क्लाइमेट एक्शन पर सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि ठोस नेतृत्व भी दे रहा है। और ये लीडरशिप इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये एक ऐसे समय में आई है जब कुछ विकसित देशों पर अपने क्लाइमेट टारगेट्स को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। भारत की ये घोषणा उस ट्रेंड के बिल्कुल उलट है। सीईडब्ल्यू के वैभव चतुर्वेदी जैसे एक्सपर्ट्स भी भारत के संकल्प की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही वो ट्रांसमिशन लाइनों और जमीन की उपलब्धता जैसी प्रैक्टिकल चुनौतियों की तरफ भी इशारा करते हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। इन एम्बिशियस लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के रास्ते में आखिर कौन-कौन सी बड़ी रुकावटें हैं? जैसा कि एक्सपर्ट्स ने भी इशारा किया, चुनौतियां छोटी-मोटी नहीं हैं। हमें अपने पावर ग्रिड को अपग्रेड करना होगा,
सोलर और विंड फार्म्स के लिए बहुत बड़ी जमीन का इंतजाम करना होगा और ये सब करते हुए ये भी पक्का करना होगा कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे और बिजली के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर न जाएं। मतलब असली बात यह है कि इसका हल सिर्फ और ज्यादा सोलर पैनल और विंड टरबाइन लगाने में नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे एनर्जी इकोसिस्टम को अपग्रेड करने में है। इसमें ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन, बेहतर पॉलिसीज और एनर्जी के प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच एक नया बैलेंस बनाना शामिल है। और यहीं हम अपने सबसे आखिर और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। भारत ने दुनिया के सामने एक साहसिक लक्ष्य रखा है। अगर भारत इसे हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।